तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। रिवीजन करना है हम लोगों को 4 चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मेंसुरेशन और एक्सपोनेंशियल पावर्स। ठीक है, तो क्यूब और क्यूब रूट से ही शुरू करते हैं या फिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज से शुरू करते हैं। इसमें 117 पेज नंबर पे चले और एक्सरसाइज 8.1 में क्या करना है, रेशियो पता करना है। ठीक है, पहला है रेशियो पता करना है, दूसरे में परसेंट पता करना है। 8.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है रेशियो पता करना है। किसका? रेशियो ऑफ बी वाला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है, रेशियो मतलब कि आप लोग क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, 7th में पढ़ रहे हैं और 8th में भी पढ़ रहे हैं ये चैप्टर। तो रेशियो पता करना है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, मतलब मिलान करना है बुनियादी तौर पे। है कि जैसे कि हम कहते नहीं है कि अगर मेरे पास 500 रुपया है, आपके पास 100 रुपया है, तो 5 और 1 का फर्क है। आपके हिसाब से मेरे पास 5 गुना है, ये बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसी को भी हम कोई भी चीज़ आ जाए उसको हम लोग ऐसे ही सिंपल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा बुनियादी तौर पे। तो उसी को रेशियो बोलते हैं, मिलान करना। तो रेशियो लिखा है, क्या करना है, रेशियो में लिखा जो पहले है उसको न्यूमरेटर बना दें 5 मीटर, जो बाद में लिखा है उसको नीचे लिख देते हैं किलोमीटर में। इसको बस सिंपल करना है, इस फ्रैक्शन को हो जाएगा। तो ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में दिया है, तो क्या करेंगे दोनों में, मीटर और किलोमीटर में, तो दोनों का यूनिट अलग अलग है। इस यूनिट को भी हम लोग क्या करें, मीटर में चेंज कर दें। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 10 किलोमीटर में 10,000 हो जाएगा, 10,000 मीटर। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे सिंपल करते हैं इसको। 5 × 5, 5 × 10, 3 0 के लिए 3 0 हम लोगों ने लगा दिया, आया हमारा 1/20, 2000। बस और सिंपल नहीं कर सकते, तो हमारा रेशियो हुआ 1:2000। ठीक है, इस पर आप लोग देखें कैसे हमने सॉल्व किया। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह से हम लोगों को रेशियो में बदलना है। ठीक है, रेशियो में ऐसे ही बदलना है हम लोगों को। तो जैसे दिया था 50 पैसे टू 5 रुपीज, 50 पैसे टू 5 रुपीज। तो रेशियो पता करना है हमको। तो अभी हमने बताया कि जो पहले है उसको ऊपर लिखेंगे, न्यूमरेटर बनाएंगे 50 पैसे, और जो बाद में है उसको डिनोमिनेटर बनाएंगे 5 रुपीज। फिर यहाँ पे मामला वही है कि ये पैसे में, ये रुपीस में, दोनों यूनिट एक में होना चाहिए, तो रुपीस को पैसे में चेंज कर दो। वो ज़्यादा आसान है। यहाँ पे ये पैसा है 50 पैसा, और इसको भी पैसे में चेंज करें। 5 रुपया दिया हुआ है, 1 रुपया मतलब 100 पैसा, तो 5 रुपया मतलब 500 पैसा हुआ। तो इसको 5 रुपये को हम लोग 500 पैसा लिखेंगे। अब हो गया, ये भी पैसा, ये भी पैसा। तो अब इसको सिंपल करते हैं, 0 से 0 में डिवाइड किया, यानी 5/50 बचा। अब 5 × 1 = 5, 5 × 10 = 50, तो 1/10 या रेशियो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1:10, 1:10। इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद दूसरा दिया है परसेंट बदलने के लिए। परसेंट बदलना है, 3:4 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। रेशियो को परसेंट में बदलना है। ठीक है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं क्या चीज़ है वो।
दूसरा का पहला दिया हुआ है कन्वर्ट इनटू परसेंट में बदलना है, ठीक है। तो ये वाला दिया हुआ है रेशियो 3 और 4 का, 3 और 4 का हिसाब दिया है, ठीक है। इसको परसेंट में बदलना है, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी रकम हो, बुनियादी तौर पे वो 3 और 4 का फर्क है, ठीक है। तो रेशियो हम लोग यही सीखे हैं अभी हम लोगों ने जस्ट बदला है। अब रेशियो को परसेंट में बदलना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 3 रुपया मेरे पास है और 4 रुपया आपके पास है, तो वो फीसद के हिसाब से जो मेरे पास 3 रुपया है वो कितना हुआ, या 4 रुपया आपके पास है फीसद के हिसाब से वो कितना हुआ। हम लोगों का जो 3 और 4 का रेशियो है उसमें 3 रुपया मेरे पास है, तो वो कितना फीसद हुआ, पूरा कितना है, 3 और 4 मिला के 7 रुपया। तो उस हिसाब से 7 रुपये के हिसाब से मेरे पास 3 रुपया है, तो कितना फीसद हुआ, या पूरे 7 रुपये में से 4 रुपये आपके पास है तो कितना फीसद हुआ। फीसद का मतलब यही होता है कि कितने में से कितना था, ठीक है। तो इसको बदलते हैं, टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 3 + 4 मतलब 7, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को हम लोग परसेंट बदलना है। फर्स्ट पार्ट हमारा 3 है, तो पूरा कितना है हमारा मिला के 7, और उसमें से कितना 3, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जब फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन में जैसे हम लोग लिखते हैं 10/3, इसका मतलब होता है कि 10 में से 3 नंबर मिला आप लोगों को, है ना। 3 नंबर मिला, पूरा कितना था 10 में से 3 मिला। तो इसी तरह से यहाँ पे पूरा 7 था, 7 में से 3 मिला, 7 में से 3 कितना होता है परसेंट, इसको चेंज करना है। तो अब ये फ्रैक्शन की शक्ल में आ गया, कोई भी फ्रैक्शन हो उसको परसेंट में बदलना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे परसेंट में बदलते हैं हम लोग। तो ऊपर कितना हो गया, 300 हो जाएगा, नीचे 7। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये और सिंपल कर देते हैं, 7 से 300 तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना करें। तो 7 चौक 28, 2 बचा, ये 20 हो जाएगा, 7 दूना 14, 6 बचेगा, तो 6 ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया 42 होल नंबर 6/7%, यानी 42 आगे अगर डेसिमल में चेंज करेंगे 6/7 को तो दशमलव आएगा, 42 कुछ और आएगा, ठीक है। तो ये 42 लगभग 42% हो गया। इसी तरह से अगर हम 4 जो हमारा दूसरा हिस्सा, यानी कि जो 3 और 4 का रेशियो था, 3 रुपया मेरे पास, 4 रुपया आपके पास, तो उसमें से 3 रुपया जो मेरे पास था, यानी पूरा मिला के 7 रुपया हुआ, तो 3 रुपया मेरे पास जो था 7 रुपया के हिसाब से, 7 रुपये के हिसाब से 3 रुपया जो था वो कितना परसेंट आया, 42 होल नंबर 6/7%, यानी कि अगर दशमलव में चेंज करेंगे तो 42 डेसिमल कुछ आएगा, यानी कि 42 मान लेते हैं, मोटा मोटा 42% मेरे पास है, और जो बचा वो आपके पास हुआ, ठीक है। वो कैसे पता कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सेकेंड पार्ट को परसेंट में बदलना है, बताना है। तो टोटल हमारे पास 7 है, उसमें से 4 परसेंट बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया ऊपर 400 और नीचे 7। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 7 का पारा पड़ेंगे, 7 बचे 35, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 7 × 8 = 56, 7 × 7 = 49, 49 है, एक बचा तो ऊपर लिख देंगे, डेसिमल में चेंज नहीं कर रहे, तो 57 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा, ये हुआ परसेंट हमारा, ठीक है। तो वो 42 से कुछ ज्यादा पॉइंट में आना, और यहाँ पे 57 से कुछ ज्यादा, दोनों को जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने कर लिया परसेंट में चेंज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने रिवाइज किया, हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेशियो को पहले हम लोगों ने क्या किया, रेशियो पता किया और फिर उसके बाद परसेंट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 8.3 पे आ जाते हैं हम लोग। 8.3 में हम लोग
का कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट से भी रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन ई है, सिंपल सा है, सीधा सीधा रकम है 10,000, 1 साल 8% कंपाउंड हाफ ईयरली। तो क्या करना है हम लोगों को, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, ठीक है, और अमाउंट बताना है। मतलब जो हमारा बुनियादी रकम था, शुरू में जो रकम उधार दिया गया या लिया गया, वो प्रिंसिपल कहलाता है, और उसमें जब ब्याज जुड़ जाता है तो वो अमाउंट कहलाने लगता है, ठीक है। तो अमाउंट को ऐसे प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं। तो दिया हुआ है पहला सवाल, कह रहा है प्रिंसिपल शुरुआती रकम है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया है, ठीक है, और 10,000 रुपया उसमें से 1 साल का टाइम है। टाइम कितना है, 1 ईयर, ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है, 8%, 8% दिया हुआ है पर एनम, सालाना। और सवाल में क्या कह रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्वेश्चन फर्स्ट का ई मैं बता रहा हूँ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब 6 महीने पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, 6 महीने पे लग रहा है, ठीक है, 6 महीने पे लग रहा है। तो रुपया तो 10,000 है, टाइम 1 साल का दिया है, तो 1 साल में कितनी बार छमाही, 1 साल में 2 छमाही होगा, 2 बार 6 महीने आएगा ना। तो 1 ईयर का मतलब 2 हाफ ईयरली। हमसे कहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 6 महीने में जोड़ा जाता है, यानी कि 6 महीने बीतेगा, एक बार ब्याज जुड़ जाएगा, फिर 6 महीने जुड़ेगा आएगा, फिर ब्याज जुड़ जाएगा, यानी 2 बार जुड़ेगा, तो इसलिए हमने 2 लिखा। और ये 8% सालाना दिया हुआ है, 8% पर एनम पीए, ठीक है। तो छमाही जोड़ रहा है, तो 6 महीने का कितना होगा, 4% इक्वल टू 4%, ठीक है। तो हमको पता चल गया 10,000 रुपया, और साल भर में 2 बार जुड़ना है, उस पर ब्याज, और 8% सालाना था, तो 4% छमाही होगा। अब हमारे पास फार्मूला होता है A इक्वल टू P1 प्लस रेट बाई 100 का पावर T, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपया है, हमने लिखा, और 1 प्लस रेट हमारा 4% हो गया अपॉन 100। टाइम हमारा है 2 बार लगना है ब्याज 1 साल के अंदर, ठीक है। तो क्या करना है, इसको सॉल्व करें, 4 × 1 = 4, और 25 बार में ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 10,000 रुपया ये हुआ, और 25 × 25, 25 × 26, 26 बटे में 25 का पावर 2, ठीक है। तो यानी कि 26 बटे में 25 का पावर 2 है, इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है। तो 2 बार लिखें, ये 10,000 गुणे 26 बटे में 25 गुणे 26 बटे में 25। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने में क्या है, डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करते हैं, 25 डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर है, 25 × 25, 25 चौका 100, 100 को डिवाइड कर दिया, 2 जीरो के लिए 2 जीरो यहाँ पे लगा दें। फिर 25 से 400 को डिवाइड करें, 25 × 25, 400 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 × 25 40 था, 25 आया एक बार में, तो 15 बचा, 150 हो जाएगा। तो 25 × 6 = 150। तो यानी कि हमारे पास कितना आया, अमाउंट इक्वल टू आ रहा है 16 × 26 × 26, ठीक है। अब करना क्या है, 26 और 26 का पारा पढ़ते हैं तो 6 से 76 होता है, और 16 से और पारा पढ़ना है, 16 को भी पारा पढ़ देते हैं, 16 × 6 = 96, पीछे हासिल 9, 16 × 6 = 96, 16 से 112, 112 और 9, 9 × 2 = 11 की हासिल है 121 हो जाएगा, 121 में से 1 लिखा, हासिल 12 हो जाएगा। 16 × 6 = 96, 96 और 12 8, 108, 108। अमाउंट हमारा आया 10,816 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट हो गया। अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया, हमसे कहा था कि 1 साल में कितना हो जाएगा देना, तो 10,000 से बढ़ के 10,816 हो गया। कितना बढ़ा, 816। तो वही हमसे कह रहा था कि इसका इंटरेस्ट भी बताइए, यानी कि ब्याज कितना जुड़ गया इसमें। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, पूरा 10,816 था, उसमें से हम लोग 10,000 हमारा लोगों का था शुरू में, तो माइनस करेंगे तो 816 रुपया हमारा आ जाएगा ब्याज। 816 रुपया ब्याज आया, और देना कितना हो जाएगा, 10,816 रुपये पूरा देना पड़ जाएगा 1 साल में। इस हिसाब से 10,000 रुपया का 2 बार छमाही जोड़ना है, और 4% छमाही हो गया है। तो
ठीक है, इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अगले क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।